जय। आओ हिंदुस्तान दे पैरामिलिटरी फोर्स के जवान सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी नमस्कार। CRPF टैक्समैन वैलफेयर एसोसीएशन पंजाब ਵੱਲੋਂ DIG श्री VK शर्मा जी का स्वागत। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सोच ਤੇ भावना ਨੂੰ सलूट करते हैं कि जिन्हां ने सानू मौका दिता ਅਤੇ सानू हिंदुस्तान के पुराने सिस्टम विचों ਚੱਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ तक पहुँचे हैं ਉਹਦੀ सानू जानकारी भी दी कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ आज़ादी लैके ते अज ਅਸੀਂ किन्हां ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ फिर गुलाम है। साडियां हिंदुस्तान दियां फोर्सां साडी पैरामिलिटरी फोर्स ने हिंदुस्तान की आज़ादी तो बाद की काम नहीं किया। देश की आन ते शान वास्ते परिवारां ने अपने पुत गवाए। साडी पैरामिलिटरी फोर्स के जवानों ने शहीदियां दित्तियां ते अपने हिंदुस्तान की आन ते शान नूं बरकरार रखिया। अज साडियां शहीदां परिवारां दा किन्ना क सत्कार है ये सानू जानने की लोड़ है। जे साडी पैरामिलिटरी फोर्स हिंदुस्तान की आन ते शान लई सारा काम कर सकती है ते अज उहदी पेंशन क्यों बंद की जा रही है? अज उन्होंने कंटीन दियां सेवावां क्यों नहीं दित्तियां जा रही? अज उन्होंने बहुत सारे अधिकारां तो क्यों वांझे रखा जा रहा है? क्यों बहुत सारे जदों एक 5 साल लई कोई MLA या मिनिस्टर बन जाता है तो उन्होंने की सेवावां मिलदियां उहदे वल भी सानू ध्यान देना चाहिए। पर जिहड़ा एक हिंदुस्तान का सिपाही जिहड़ा अपनी सारी गोल्ड टाइम की लाइफ है वो फोर्सां विच कढ दिंदा है ਅਤੇ घर नूं वापस बिना पेंशन तो बिना कंटीन सहूलत तो वो वापस अपने घर परत जाता है। तो जदों तक अपना गोल्ड टाइम बाहर कढ़ दिंदा है उदों तक बहुत देर हो गई होंदी है। तो असीं अज तुहाडी मुलाकात कराउण जा रहे हैं DIG VK शर्मा जी दे नाल, जिन्हां ने सानू बहुत सारियां जानकारियां दित्तियां ते पैरामिलिटरी फोर्स दे सारियां मैं वीरां नूं बेनती करदा कि आओ उन्हां दा सुनेहा अपनाइए ते एक झंडे थल्ले हो के उन्हां दा साथ दईए। आजो VK शर्मा जी DIG नाल तुहाडी मुलाकात कराइए, उन्हां दियां जानकारियां तुहाडे तक पहुंचाइए। वेलकम पैरामिलिटरी फोर्स, आओ तुहाडी मुलाकात DIG साहब नाल कराइए। नमस्कार दोस्तों, मैं VK शर्मा अपने सभी प्रदेशवासियों और विशेषकर पैरामिलिट्री के सहयोगियों का इस पावन बेला पर, इलेक्शन की पावन बेला पर और आने वाले त्यौहार विशेषकर जिसमें गुरपुरब है हमारा, जो कि 8 तारीख को हम मना रहे हैं, उस उपलक्ष्य में आपको शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि आप सबका मनोबल बढ़े और आप सब कुछ सारी जिंदगी जो देश हित के लिए करते आए हैं, अब आने वाले समय में भी आप उस चीज को अपने निजी स्वार्थों से ऊपर रखकर सोचें और कुछ ऐसा कार्य करें जो कि पिछले 70 साल से हम लोग नहीं कर पाए और किसी भी कारण से, जो भी कारण हो, हमको उस पर नहीं जाना है। हमको यही सोचना है कि हम लोग पिछड़े क्यों हैं और आज तक हम स्वाभिमान की इस लड़ाई में, पहचान की इस लड़ाई में पीछे क्यों हैं। आप सबको मालूम है कि हमारा देश पिछले 500-600 साल से गुलाम रहा है। पहले 300 साल मुगलों ने हम पर राज किया, फिर 200 साल लगभग अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। बड़े शर्म की बात है कि सिर्फ 10,000 अंग्रेज आए और पूरे देश पर कब्जा किया और 200 साल उसके ऊपर शासन चलाया। फूट वालों शासन करो की नीति अपनाई, जिसकी वजह से हम परतंत्र गुलाम के गुलाम रहे। आज भी पिछले 70 साल में इस गुलामी का जो 500 साल का जो दौरा खून का हमारे शरीर में चल रहा है दोस्तों, ये अभी तक पूरी तरीके से गया नहीं है। इसके लिए हम अभी भी स्वयं के पराधीन हैं। क्यों? हमारे सोचने विचारने की शक्ति
अभी इतनी क्षीण हो चुकी है कि हम लोग अपना अच्छा बुरा जानने में सक्षम नहीं है। कई बार लगता है कि क्या हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि हम लोग अपने निजी स्वार्थों के, छोटे छोटे कामों के, छोटी छोटी बातों की वजह से हम लोग आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। आर्मी जो हमारी देश की सबसे बड़ी जो है डिफेंस की संस्था है, हम उसको सैल्यूट करते हैं और हम उसकी पहचान से अपने आप को पहचान नहीं दिला पा रहे हैं। क्योंकि आर्मी का जब एक आदमी नाम लेता है तो आर्मी बोलता है, वो बेशक एयरफोर्स हो, बेशक नेवी हो, बेशक उसका कोई भी विंग हो, वो आर्मी मैन ही कहलाता है। लेकिन 70 साल हो गए हैं हमारी संस्थाओं को बने हुए, 70 से 80 साल सीआरपी जैसी संस्था को बने हुए भी हो गए। लेकिन इतने 80 साल में हम लोग बूढ़े भी हो गए हैं, ये संस्थाएं बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन आज तक इनको ना नाम है ना पहचान है। इसका कारण हमको किसी और के ऊपर नहीं खोजना है, इसका कारण हम स्वयं हैं। दोस्तों, मैं 5 साल पहले जब रिटायर हुआ तो मेरे मन में एक दुविधा थी कि मुझे क्या करना है। तो अगर मैंने पैसा कमाने की नियत होती तो शायद मैं उसके बाद, मुझे अच्छी अच्छी सेवाएं मिल रही थी, मैं शायद वो काम करता। मेरी वो नियत नहीं थी। पैसा कमाने से मेरा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि सारी जिंदगी हमने भरपूर खाया है, देश के सेवा भी की है और उसके एवज में बहुत कुछ हमको मिला और हमने उसके ऊपर भरपूर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया। दूसरी बात, राजनीतिक, मेरा कोई ऐसी राजनीतिक मंशा भी नहीं थी कि हम इस मंच पर आके इसको राजनीतिक मंच की ओर मोड़ें। क्यों? अगर राजनीतिक मंच की ओर भी मोड़ना अगर मेरा ध्येय होता तो 5 सालों में मैंने पूरी पेंशन जो इस कामों में लगाई है, अपनी संस्था की भलाई के और लोगों की भलाई के कामों के लिए लगाई है, शायद वो 1 आधा साल की लगा के और मैं इतना हो जाता कि वो मेरा कार्य जो है पॉलिटिकल भी पूरा हो जाता। लेकिन कुछ लोगों का शायद ये सोच हो सकती है कि हम लोग अभी पॉलिटिकल लाइन में क्यों जा रहे हैं। मैं विस्तार से उस बात को आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन मेरी दोनों चीजों की मंशा बिल्कुल नहीं थी। पिछले 5 साल से लगातार और पिछले 20 सालों से मैंने अपना एसोसिएशंस का इतिहास पढ़ा है। लगातार मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम, मीटिंग्स पे मीटिंग्स और कई कुछ जलसे जुलूस सब कुछ किया जा रहा है। और उसके एवज में हमको क्या मिला कि ये मूर्ख हैं, ये भेड़ बकरी हैं, ये किसी काम के नहीं है और डिसिप्लिन्ड है, इनको कुछ करना भी नहीं है, इसलिए इनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि ये जो है एक चींटी के भांति है इस देश की जनसंख्या में। और यहां पर क्योंकि पॉलिटिक्स में हेड काउंट होता है, इसलिए हेड काउंट में क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं है, हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हमारा कोई अर्धसैनिक बोर्ड नहीं है, हमारे डीजीज को भी पता नहीं है हम कहां हैं, किस संख्या में हैं, कहां पर रह रहे हैं, जीते हैं, मरे हैं, रूल के ऊपर रूल पास हो रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा सिस्टम आज तक नहीं बनाया गया जानबूझकर, जिससे कि हमारी जो है एक जगह पर इकट्ठा होने, या अपने देश में या अपने प्रदेश में या अपने किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारी किसी सही संख्या का मूल्यांकन हो सके। इसी वजह से हम पिछड़े हैं, मूलभूत सुविधाओं से हम पिछड़े हैं, पहचानों से हम पिछड़े हैं। बड़ा दुख होता है कि खून के माफिक इस देश में घूमने वाला, जिसने सारी जिंदगी इस देश के लिए कुर्बान की और गर्व के साथ कुर्बान की है, मैं सैल्यूट करता हूं अपने सभी उन भाइयों को और सभी मार्टियर्स को जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन उसके एवज में हमको क्या मिला? हम क्या चाहते हैं? हमको सिर्फ पहचान चाहिए, हमको सिर्फ इज्जत चाहिए, हमको हमारे से ये दोनों ही चीजें, हमारी इन पॉलिटिकल जो नए अंग्रेज हमारे देश में आए हैं आजादी के बाद, इतनी कुर्बानियां देकर जिन लोगों ने आजादी दी उनको भुलाया गया। और ये जो नए अंग्रेज आए हैं, इन्होंने वो फूट डालो और शासन करो की नीति आगे बढ़ाई, जिसकी वजह से पैरामिलिट्री संस्थान इकट्ठे नहीं हो सके। 6 पैरामिलिट्री फोर्सेस, आज उनको 6 डायरेक्शन में रखा जाता है। इसीलिए रखा जाता है कि ये अलग रहें। अगर ये एक हो गई तो हो सकता है कि ये अपनी पहचान मांगेंगी और इनको मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ेंगी, जो कि हमारे पॉलिटिशियन देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि वो हमको अपनी भेड़ बकरियों की तरह पालना चाहते हैं और हमको चाहते हैं कि हम उनके जो स्वार्थ हैं, उनको वोट बैंक है, वो बने रहें और उस वोट बैंक के जरिए वो हमारा इस्तेमाल करते रहें, जैसे कि वो पहले से करते आए। बड़ा दुख होता है कि इतनी कुछ होने के बावजूद भी हमारे मार्टियर्स के ऊपर घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं, देशभक्ति के नारे लगाए जाते हैं, बहुत कुछ होता है। और इतनी पर्सनल मीटिंग्स के बाद भी 5 मेमोरेंडम मैं स्वयं
और 3 तो मैंने मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में दिए हैं अपनी संस्था के बारे में, पूरी पैरामिलिट्री के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में। लेकिन बड़ा दुख है कि एक भी मेमोरेंडम के ऊपर ना मेरे पर्सनल दिए, ना हमने रैलियों के थ्रू दिए, ना हमने जो पहले भी कभी दिए होंगे, और एसोसिएशनों ने जो आज तक दिए हैं, मैं सभी एसोसिएशनों के काम की सराहना करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कई साल से ये लड़ाई जारी रखी हुई है, लेकिन आज तक सरकार के ऊपर जू नहीं रहेंगी। और हम पर एक बात हमारे तक पहुंचा दी गई कि आप मुट्ठी भर लोग हैं, आप क्या कर लोगे, वोट बैंक की राजनीति है, इसमें तो उसी को मिलेगा जिसकी हेड काउंट ज्यादा होता है। और सोने पे सुहागा, सबसे ऊपर विधानसभा के ऊपर ही मुख्यमंत्री महोदय ने हमको चैलेंज कर दिया, सभी को चैलेंज किया है कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो आपको आकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे तो पेंशन मिल रही है, मुझे तो इसके लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। लेकिन हम अगर आने वाले समय के लिए देखें, अपने बच्चों के लिए देखें, भावी पीढ़ियों के लिए देखें, सोशल जस्टिस का होना, सारी सरकारें, सारे देश मानते हैं कि सोशल जस्टिस का होना जरूरी है। और हमारे भी देश और प्रदेश में भी सोशल जस्टिस के नाम पर बड़ी अटल पेंशन योजना, दूसरी वृद्धावस्था पेंशन योजना, हजारों पेंशन योजनाएं लगा दी गई हैं। लेकिन जब बात सेना की आती है, जब अर्धसैनिकों की बात आती है, तो उनसे ये मूलभूत अधिकार भी छीन लिया गया है कि आप सिविलियन हैं। अब बड़ी हास्यप्रद बात है कि हम सिविलियन हैं, हम मोटर चलाते हैं, हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और पीस टाइम में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। हम सारे भेदभाव, सारे जो भेद हैं वो आर्मी की तरह सारे काम हम करते हैं। हम डिजास्टर मैनेजमेंट भी करते हैं, हम पुलिस के साथ भी मिलकर काम करते हैं, हम आर्मी के साथ भी मिलकर काम करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिलकर काम करते हैं, हम सारे दुनिया भर के काम करते हैं। और अपनी फैमिलीज के साथ सालों साल हम नहीं मिल सकते हैं। साल में हमारी छुट्टी पर पाबंदी लगा दी जाती है, हर काम में हमारी पाबंदी लगा दी जाती है। हमारे को कभी भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, क्योंकि हमारी सर्विस की रिक्वायरमेंट है। हमारे को इसका कोई दुख नहीं है, हम सैल्यूट करते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनली, हम इस देश के संविधान को सैल्यूट करने वाले पैट्रियोटिक लोग हैं, और हम इस पैट्रियोटिज्म में हम हमेशा आगे रहेंगे और रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, या जो हमारे अधिकार हैं, कैंटीन का अधिकार है, हमारा जो पेंशन का अधिकार है, सीजीएचएस का अधिकार है, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक हमारा अधिकार है कि हम इसको सरकार से मांगे। और जब सरकार हमारी इन बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और हमको चैलेंज किया जा रहा है, तो एक सोल्जर चैलेंज के आगे झुकने वालों में से नहीं है। अभी मेरे को खुशी हुई कि बहुत से लोग आगे आए, और हम लोगों ने काफी जगह पर अपने साथी इलेक्शन में, हिमाचल के इलेक्शन में खड़े किए। लेकिन बड़ी फर्स्ट टाइम हमारा ये एक्सपेरिमेंट था, हम उसमें ये नहीं कह सकता कि हम फेल हैं, लेकिन पूरे रूप से सफल नहीं है, क्योंकि कई उसमें कमियां हैं। अभी लोग इसके लिए मेंटली, फिजिकली तैयार नहीं है। इसके बावजूद हमने कुछ उम्मीदवार खड़े किए, और अभी अपना झंडा हम बुलंद लेकर चल रहे हैं। इसके लिए हमको जरूरी हमको लगा कि हम नेशनल पार्टीज को ना अपनाकर बाकी प्रदेशों की तरह अपनी एक सोशल और लोकल जो हमारी हिमाचली पार्टी है उसके साथ हम अपना एक गठजोड़ करें, जो कि हमारे हिमाचल के जो अधिकार है वो सर्वोपरि रखे, ना कि मे आई गो टू बाथरूम वाला अधिकार, कि जो भी नेशनल पार्टी है उसका सीएम भी दिल्ली से होगा, उसके मंत्री भी दिल्ली से होंगे, उसकी योजनाएं भी दिल्ली से होंगी। और क्योंकि हम बहुत छोटी संख्या में हैं, इसलिए कभी भी हमारी तरफ ना तो देखा जाएगा। आप सोचिए, जब एक तरफ बिहार या यूपी या बड़े प्रदेशों के 80-80 एमपी बैठेंगे, और उसी पार्टी के 4 एमपी हमारे बैठेंगे या 2 एमपी हमारे बैठेंगे, तो किन की सुनी जाएगी? और हमारी क्यों सुनेगा कोई? क्योंकि हमारा राष्ट्र, उसमें हमारा कोई जो है नामो निशान है ही नहीं। जब प्रदेश इलेक्शन की बात है, तो हमको प्रदेश इलेक्शन में हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे प्रदेश की मूलभूत सुविधाएं या हमको जरूरतें क्या है, हमको उनके बारे में ध्यान देना है। इसके लिए हमारे को जो लोकल है हिमाचल जन क्रांति पार्टी, उसके साथ सहयोग करना पड़ा। बड़ी बातें हैं दोस्तों, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से तो नहीं कह सकता, लेकिन छोटी सी बात आपके संज्ञान में जरूर ला देता हूं कि बिजली बनाए हम, पानी नदियों का जाए हमारा, लेकिन बिजली मुफ्त बांटे दिल्ली, बिजली मुफ्त बांटे हरियाणा, बिजली मुफ्त बांटे पंजाब या अन्य प्रदेश।
और सारा पानी हमारा हो, नदियों का पानी हमारा हो, लेकिन उसके ऊपर राजनीति करें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या दूसरे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और अन्य प्रदेश और हिमाचल को उसकी रॉयल्टी तक नहीं दी जाती, प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं दिया जाता। हम उसके संयोजक हैं, हम उसके सृजक हैं, हम उसको बनाते हैं। हमारी धरोहर है वो, हमारी जो वन संपदा है हमारी धरोहर है, पानी हमारी धरोहर है, बहुत सी चीजें हमारी धरोहर है, लेकिन उन धरोहरों का फायदा हमारे प्रदेश और हमारी जनता को ना मिलकर बाकी प्रदेशों को मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी जब स्टेट के ऊपर गवर्न करती है तो वो राष्ट्रीय नीति से ओतप्रोत होती है, उसको हमारी स्टेट से लेना देना नहीं है। हमको राष्ट्र से बहुत कुछ लेना देना है और हम उनके अधिकारों से उनको वंचित नहीं कर सकते और ना हमको करना है और ना किसी प्रकार से हमको उसमें आड़े आना है। हमको ये राष्ट्र को एक रखना है तो हमको सैल्यूट करना है सारी केंद्र की नीतियों को, लेकिन हमको जो हमारा अधिकार है, प्रदेश का अधिकार है, वो तो मिलना चाहिए। हमारे को जो हमारे इलाके में चीज बने और दूसरे को मुफ्त मिले और हमको उसका दुगना पैसा देना पड़े, ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा, जब केंद्र और लोकसभा की बात होगी तो वो राष्ट्र नीति की बात होगी, तब हम राष्ट्र के बारे में सोचेंगे और उसके हिसाब से हम वोटिंग पैटर्न बनाएंगे। लेकिन जब प्रदेश की बात है तो हमको प्रदेश के हित में भी सोचना है और प्रदेश के लोगों के बारे में भी सोचना है कि हमारे बीच में इतना अच्छा हमारा देवभूमि है और इतने अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल हैं जिनका विकास किया जा सकता है, लेकिन शर्म की बात है कि पिछले 70 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और अगर ये सारे पर्यटन स्थल हमारे उजागर हो जाएं, इनका विकास किया जाए, तो हमारी जो यहाँ पर मांग है और जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरा मानना है कि वो तकरीबन दूर हो जाएगी। ये जो टूरिज्म के अलावा और भी बड़े क्षेत्र हैं, स्कूल क्षेत्र हैं, स्कूल में हमारी उन्नति अभी तक ना के बराबर है। हम चाहते हैं और पैरामिलिट्री संगठन चाहेगा कि हमारे प्रदेश में भी जो है ऐसे स्कूल बने जो कि मॉडल स्कूल से भी अच्छे हों, जिससे हमारे बच्चे जो हैं ना कि केवल शिक्षा, उसके अलावा जो है अन्य खेल के साधनों में भी उन्नति करें और देश का नाम और प्रदेश का नाम रोशन करें। मैं उसका खुद भी एक क्या कहते हैं उस नुकसान सह चुका हूं अपने बचपन में, जब हमारे पास पैसा नहीं था और सरकार हमारी सहायता नहीं करती थी, कि सरकार भी पैसा नहीं देती थी, तो एक जो प्रतिभा वाली शाली जो छात्र है या मेधावी छात्र है या जो प्रतिभा जो खेल कूद में दिखा सकता है, वो आगे नहीं आ सकता है क्योंकि उसके आगे धन की कमी या अन्य संसाधनों की कमी आती है। तो हम चाहते हैं कि हम प्रदेश को उस उन्नत स्तर पर ले जाएं जिससे कि हमारा प्रदेश का नाम बाकी प्रदेशों की तरह इस राष्ट्र में सबसे ऊंचा हो और जो हमारे को अपने प्रदेश पे गर्व है वो इस प्रकार से सामने आए कि लोग अपने मुंह से बोलें कि यस, ये हमारा देश जो है और हिमाचल हम देवभूमि नहीं है, ये स्विट्जरलैंड से भी ऊपर है और यहाँ पर सभी प्रकार के संसाधन हैं। हम लोग सभ्य हैं, हम लोग विनय हैं, हमारा सब लोगों की हम लोग इज्जत करते हैं, देवभूमि में है। हम अपने आने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो अपने मेहमान आते हैं, हम उनका भी हमेशा सादर सत्कार करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमारी जो थोड़ी स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी, उसमें भी काफी जो है खराबियां त्रुटियां आनी शुरू हो गई हैं, जिससे कि हमारे प्रदेश का भी बदनामी हमारे बाहर के प्रदेशों में होने लग गई है। इस बातों से दुखी होकर हमने मुख्यमंत्री महोदय का जो चैलेंज स्वीकार किया और कहा कि हम क्यों ना ऐसे लोगों को खड़ा करें जो कि एमपी एमएलए की पेंशन को भी छोड़ें और उनकी तनख्वाह को भी छोड़ें और कुछ ऐसा करें जो कि ईमानदार हों, स्पष्ट छवि के हों और देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए कुछ ऐसा काम करें जो आज तक ना हुआ होगा, ना आगे आसानी से हो पाएगा। तो इस छवि के लोगों को और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इलेक्शन में आए। अगर हमारा इलेक्शन में मेरा स्वयं का कोई मुद्दा होता तो शायद मैं अलग होकर अलग से काम करता, लेकिन मेरा कोई ऐसा मुद्दा नहीं था क्योंकि हमको एक चैलेंज दिया गया था, तो हमको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना था। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए पैरामिलिट्री वाले किसी से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने अब विधानसभा पटल पर चैलेंज किया है तो वो चैलेंज हमको स्वीकार भी करना चाहिए। मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने हमारे जो अंदर मरा हुआ शेर था उसको जगा दिया और उस शेर को जगाने के लिए हम सबको इकट्ठे होने की जरूरत है और अपने आप
आपको प्रूव करने की जरूरत है कि हम लोग हेड काउंट करें और हेड काउंट अपनी सोशल संस्थाओं को दिखा दें कि हम लोग इतने कमजोर और इतने मरे हुए लोग नहीं हैं, जो हम आप लोगों के पिट्ठू नहीं हैं कि हम आपके पीछे हाथ जोड़ जोड़ के घूमते रहें और आप हमको दुत्कार के लाते मारते रहें और हमारे वोट बैंक का इस्तेमाल करते रहें और कोई भी सुविधा जो आपने आज तक हमारे को प्रदान नहीं की है और क्यों नहीं की है, इसका कारण आपको देना होगा। इस सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यह कारण हमको बताना होगा कि 70 साल से 80 साल से हमको पहचान क्यों नहीं दी गई, हमको मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दी गई, हमारी कैंटीनें, मोबाइल आप विद इन स्टेट इजाजत क्यों नहीं देते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको कि आप हमारे से सब कुछ जीएसटी सीएसटी ले लेते हैं, फिर भी मोबाइल कैंटीन आप जो है चलाने की इजाजत नहीं देते हैं। अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड आप क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों हिचकिचाते हैं कि अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड बन गए तो हमारे जो वोट बैंक है पॉलिटिकल पार्टीज के टूट जाएंगे, क्योंकि एक सिस्टम के रहते सभी हमारे पैरामिलिट्री सदस्यों को जो है सारी मूलभूत सुविधाएं स्वयं की स्वयं मिल जाएंगी। इस वजह से पैरामिलिट्री जो बोर्ड है, अर्धसैनिक बोर्ड है, उसको भी बनाया नहीं जाता। सीजीएचएस की सुविधाएं हमको एक्सटेंड नहीं की जाती हैं, कोई हॉस्पिटल हमारा जो है एम्पैनल नहीं किया जाता है, जो लोकल मेडिकल सुविधाएं हैं वो भी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी जाती हैं। तो जब हमको कुछ दिया ही नहीं जाना है तो सिर्फ हमको भेड़ बकरियों की तरह वोट के लिए इस्तेमाल किया जाना है, तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। मैं सभी से अपील करूंगा कि अपना सिर उठाएं और ऐतिहासिक इलेक्शन में और कॉन्स्टिट्यूशन को सलाम करते हुए विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए जो है सही जगह पर चुने, ताकि हम आने वाले समय में गर्व से जी सकें और आने वाली पुश्तें जो हैं हमको गाली ना दें कि इन लोगों को सब कुछ मिला, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर दोस्तों आज हम नहीं जागते हैं तो हम सोए हुए हैं, खत्म है, और उसके बाद ना तो हमारी पहचान है, ना आने वाला समय हमारी पहचान करेगा, लेकिन नेगेटिव रूप में करेगा कि ये लोग खा पी के मस्त थे, इनको सब कुछ मिला तो ये भी अंग्रेजों और मुगलों की तरह मस्ती में रहे और चले गए। तो मुट्ठी भर लोग हमको अगर अपना पिट्ठू मानते हैं तो हमको उस बात को नकारना है और हमको अपने देश की चहुमुखी जो है प्रगति के लिए आगे बढ़ना है। जिस विश्वास और जिस आत्मविश्वास के साथ आप लोगों ने जिंदगी भर काम किया है, जिस स्वार्थ को छोड़ के आपने काम किया है, आप आगे आए, अपने जन जन की सेवा करें और उसका भी जो श्रेय है वो हमारे अर्धसैनिक और बाकी सैन्य बलों को मिले। मैं किसी सैन्य बल, पुलिस, आर्मी और जितने भी वर्दीधारी हैं मैं उन सबको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं कि इनके साथ जो भी जातियां हुई हैं या हो रही हैं या इनके शहीदी स्मारक भी आज तक ठीक प्रकार से नहीं बन पाए हैं, उन सब का पहचान हम करवाएंगे और हमको मिलकर करवाना है। इस इलेक्शन में हो सकता है कि हम लोग इतने तैयार नहीं थे, हमको पता भी नहीं था और हम लोग उसके लिए मेंटली भी तैयार नहीं है। कुछ लोग पहले आगे आए फिर हट गए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने उनके घर में जाके उनको धमकाया, उनको भड़काया या उनको ऐसी बातें करी जिससे कि वो लोग पीछे हट गए, क्योंकि वो आज तक मेंटली रूप से तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी पैरामिलिट्री या आपके जो हैं जन क्रांति के जो लोग हैं, आप आए, उनको सहयोग करें और आपके इलाके में जो अच्छे लोग इंडिपेंडेंट भी खड़े हैं, जो कि आपकी बात को विचार करने के लायक आपको जो है एक विश्वास दे रहे हैं, आप उन इंडिपेंडेंट्स की भी सहयोग करें और वो भी हमारे भारतीय देश के नागरिक हैं और हो सकता है कि किसी कारण से, किसी अच्छी वजह से वो भी इसमें आना चाहते हो, कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, तो हम प्रदेश में हमको उन लोगों का भी समर्थन करना चाहिए जो कि किसी अच्छे निहित स्वार्थ को छोड़ के किसी अच्छे कारणों से आए हैं और हमारी पैरामिलिट्री की बातें सुनने में तैयार हैं। मैं एक बार फिर अपने देश को सलाम करता हूं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सलाम करता हूं, चुनी हुई सरकारों को भी सलाम करता हूं और सबसे साथ साथ मैं जितनी भी फोर्सेज हैं उनको भी सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। लेकिन अपने पैरामिलिट्री भाइयों के अंदर का सोया हुआ शेर जगाने के लिए उनको सैल्यूट करता हूं कि उठिए, जागिए, समय रहते आगे बढ़िए। अगर आप समय को नहीं पहचानेंगे तो समय आपको नहीं पहचानेगा। ज्यादा ना बोलता हुआ मैं एक बार फिर आने वाले समय में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपके परिवारों के स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आपके जो विवेक बुद्धि से आप अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करें, इसकी भी मैं कामना करता हूं।